हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी और इन्होंने नई वैकेंसी जारी करी थी सेक्शन कंट्रोलर की। डिटेल नोटिफिकेशन आपको समझा दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं, चैनल पर वीडियो है। और अब की बार इसमें ट्विस्ट क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न अलग लेवल का एग्जाम पैटर्न है जो आरआरबी लेगी। अब हम देखेंगे जो सेक्शन कंट्रोलर की जो पोस्ट है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। भाई सीबीटी में क्या पूछा जाएगा, सीबीएटी में क्या होगा, डीवी मेडिकल, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब की बार जो एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा रेलवे का, वो काफी अलग होगा। अब हम इसमें डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में कि सीबीटी के पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि 4 स्टेजेज हैं इसमें। पहले होगा सीबीटी, फिर होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर होगा डीवी और फिर मेडिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं सीबीटी की, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो हम कंप्यूटर दे के आते हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में 2 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 120 मिनट दिए जाएंगे आपको, 120 मिनट्स। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100% आपसे पूछे जाएंगे, 100% 120 मिनट में करने हैं। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मिनट का पेपर होगा और नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर किया जाएगा। ये चीज तो इन्होंने क्लियरली लिख रखी है, ठीक है। द नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ सीबीटी शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सीबीएटी। सीबीएटी में जो कैंडिडेट वहीं आएगा जो नॉर्मलाइज स्कोर के बाद। देखो मान लो आपके पेपर में नंबर बन रहे 100 में से 90, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपके 80 नंबर बनते हैं तो आपके 80 ही कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। जो सीबीटी का पेपर है उसमें क्या सिलेबस आएगा। द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा सीबीटी का पेपर, 100% आएंगे। इसमें सिलेबस में क्या क्या आएगा वो देखो। सबसे पहला चैप्टर आएगा इसमें एनालिटिकल एंड मैथमेटिक कैपेबिलिटीज, ये है पहले एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज। और इसके अंदर पहला सेक्शन है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके बाद एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, एल्जेब्रा, लीनियर इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपीजीपी जो बोलते हैं वो, एलसीएम एचसीएफ, ज्योमेट्री भी आएगी इसके अंदर, एरिया एंड वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स ये आएंगे बेसिक लेवल के। ये तो आएगा बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। एडवांस मैथ इन्होंने क्लियरली लिख रखा, ज्योमेट्री, एरिया और वॉल्यूम, एडवांस मैथ भी। उसके बाद इसमें सेकंड सेक्शन में दिया है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या आएगा, मल्टी सोर्स डाटा एनालिसिस, एग्जामिनेशन, एनालिसिस एंड इंटरफेस ड्राइविंग फ्रॉम टेक्स्ट, टेबुलर। कहने का मतलब है जो ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह जो क्वेश्चन आते हैं ना वेन डायग्राम के, वो क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिक कर्व डिस्ट्रीब्यूशन के आएंगे, जो आपने देखे होंगे नॉर्मल। भाई कई बार तो ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे पाई चार्ट के, ठीक है। ये पाई चार्ट दे देता है ऐसे बना के, कई बार ग्राफिकल कोई अलग चार्ट बना के टेबल दे देता है, ऐसे टेबल बना के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनके मार्क्स इतने, एवरेज बताओ।
इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी और डाटा अरेंजमेंट, ये दो अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं पहले चैप्टर के अंदर। एनालिटिकल और मैथमेटिक एबिलिटीज के अंदर पहले मैथ्स में आएंगे नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रपोर्शन, अलजेब्रा, एवरेज, सारा कुछ आएगा ये एडवांस मैथ। उसके बाद आएगा डाटा एनालिसिस का, चार्ट, ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह सारा कुछ इसके अंदर आएगा, डाटा सफिशिएंसी और डाटा अरेंजमेंट। उसके बाद सेकंड चैप्टर की बात करें इसके अंदर, और वो है लॉजिकल कैपेबिलिटीज। पहला था मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज और ये है लॉजिकल कैपेबिलिटी। इसके अंदर पहला सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आएगा बाइनरी लॉजिकल, सिलॉग्स, क्लॉक्स, कैलेंडर, अजम्पशन, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री और पजल्स। सेकंड आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसी भी एक टॉपिक पर कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, हिस्ट्री, सोसाइटी, लिटरेचर, साइंस, इन्वायरमेंट, माइथोलॉजी, किसी पर भी। और उसके बाद आपको आंसर देने हैं क्वेश्चंस के, मेन आइडिया क्या है, सपोर्टिंग आइडिया क्या है, एप्लीकेशन क्या है, लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या, स्टाइल है पैराग्राफ की, ये सारा कुछ आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये इंग्लिश का टॉपिक है इसके अंदर ये। उसके बाद तीसरा सेक्शन होगा वो है मेंटल रीजनिंग का। इसमें कोडिंग, डिकोडिंग का आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट आएगी, रैंकिंग आएगा, रैंकिंग वाले, ठीक है, सीरीज कंप्लीशन की जो नॉर्मल रीजनिंग है वो। ये तीन टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं। पहला दिया है एनालिटिकल एंड मैथमेटिक कैपेबिलिटीज, दूसरा है लॉजिकल कैपेबिलिटीज और तीसरा है मेंटल रीजनिंग। अब पेपर की बात करें 100 नंबर का कैसे बनाएंगे, तो 120 का हो गया टाइम मिनट। इसमें से 60 नंबर की आएगी मैथमेटिक कैपेबिलिटीज, यानी कि बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स और जो पाई चार्ट वगैरह है वो सारा मिलाकर 60 नंबर का है। 20 क्वेश्चन आएंगे लॉजिकल कैपेबिलिटीज के और 20 नंबर आएगा मेंटल रीजनिंग के। हर पर्सन 1 नंबर का होगा, 100% पूछे जाएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। जो मैथ का जो चैप्टर है वो 60 नंबर का आएगा, बाकी 20 नंबर की लॉजिकल कैपेबिलिटीज और 20 नंबर की मेंटल रीजनिंग आएगी आपके पास। 100 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट के अंदर आपको करना है। ये टॉपिक है, ये सारा सिलेबस है जो आपको ध्यान में रखना है। एनालिटिकल मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है, एडवांस मैथ भी है, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, फिर रीजनिंग का है, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मेंटल रीजनिंग का। 100% आएंगे, हर पर्सन 1 नंबर का होगा। मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो जनरल को कम से कम 40 नंबर, ईडब्ल्यूएस को भी 40 नंबर, ओबीसी को 30 नंबर, एससी को 30 नंबर और एसटी को 25 नंबर कम से कम लेने हैं, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, सीबीएटी। सीबीएटी में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। मान लो जनरल के 5 वैकेंसी है तो जनरल के 8 गुना 5 यानी कि 40 बच्चे बुलाए जाएंगे। ओबीसी की 50 वैकेंसी है तो 50 गुना 8 400 बच्चे बुलाए जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे सीबीटी एग्जाम के लिए। ठीक है, और जो सीबीटी के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे दे शैल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन सीबीटी, ये ध्यान रखना है। Such shortlisted candidates should produce the vision certificate in the prescribed format as per Annexure C. Annexure 6 पर दिया गया है विजन सर्टिफिकेट का, वो आपको बनवा के लेके आना है। The CBAT shall have question and answer only in English and Hindi. Qualifying marks की बात करें, the candidates need to secure minimum T score is 42 marks in each of the test batteries to qualify. This is applicable for all the candidates. जो टी स्कोर होगा इसमें मिनिमम 42 मार्क्स आपको लेने हैं सीबीएटी के अंदर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। ठीक है, अलग अलग जो टेस्ट की जो कैटेगरीज बनाई जाएंगी इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस का, उसमें हर में मिनिमम 42 मार्क्स लेने हैं हर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज ऑफ सीबीएटी फॉर कंसिडरिंग देम फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन कंट्रोलर। There shall be no negative marking in CBAT. मल्टीपल स्टेजेस के टेस्ट होंगे इसके अंदर सीबीएटी के अंदर, एप्टीट्यूड टेस्ट अलग अलग लेवल का होगा और हर किसी के अंदर आपको पास होना जरूरी है। मिनिमम 42 मार्क्स लेने हैं, ये ध्यान रखना, कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन यहां पर नहीं दिया गया है। द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फ्रॉम क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स इन सीबीटी विद 70% वेटेज इन सीबीटी एंड 30% इन सीबीएटी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार करी जाएगी उसमें से 70% नंबर तो कंसीडर किए जाएंगे सीबीटी पेपर के, जो पहला पेपर था,
120 मिनट वाला, और 30% जो स्कोर कार्ड काउंट किया जाएगा वो आपका CBAT एग्जाम का काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये RDSO वेबसाइट है जहां पर आप CBAT के लिए गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं। जो साइको टेस्ट होता है ना, उसमें है ये। रेलवे का जो CBAT होगा उसके अंदर ये है rdso.indianrailways.gov.in। यहाँ पर जाकर आप CBAT एग्जाम की गाइडलाइंस यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सारी गाइडलाइंस यहाँ पर दे रखी है। मेरिट लिस्ट उन्हीं कैंडिडेट्स की आएगी जो CBAT क्वालिफाई करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपका DV होगा। DV के बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, ये है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, रेलवे सेक्शन कंट्रोलर जो पोस्ट दे रखे उसके लिए। डिटेल में आपको एग्जाम पैटर्न सारा कुछ आपको समझा दिया है, किस लेवल का क्या पेपर में पूछा जाएगा। CBT, CBAT प्लस DV और मेडिकल एग्जाम। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।